दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और एनडीए और यूपीए या फिर इंडिया गठबंधन, कोई भी नाम से आप पुकार लीजिए, दोनों ही गठबंधनों के लिए बिहार जीतना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में बीजेपी दिल्ली से ऐतिहासिक जीत लेकर आ रही है और बिहार में उसके जो हौसले होंगे वो काफी ज्यादा बुलंद होंगे। लेकिन एक इतिहास ये भी है कि बिहार में अब तक बीजेपी कभी भी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाई है। लेकिन बात इस वीडियो में हम बीजेपी या फिर कांग्रेस की नहीं करेंगे, बात हम इस वीडियो में आरजेडी के घबराहट की करेंगे कि क्या बिहार में महागठबंधन टूटने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर देश की दोनों मुख्य पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बी नंबर की पार्टी रहे। भले ही आपका अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हो, लेकिन फिर भी वो नीतीश के नेतृत्व में ही ज्यादा सीटें जीतकर भी छोटे भाई के रूप में नजर आती है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस तो काफी समय पहले से ही बिहार में आरजेडी की बी टीम बनकर काम कर रही है या आरजेडी के नीचे रहकर काम कर रही है। लेकिन इस बार का चुनाव काफी ज्यादा अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस बिहार में जोरों शोरों से प्रयास कर रही है। बिहार में कांग्रेस रोजगार यात्रा निकाल रही है, पलायन के विरुद्ध यात्रा निकाल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की इस यात्रा से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के जो साथी दल है, खासकर कर आरजेडी, वो थोड़ा असहज महसूस कर रही है। कि इस असहजता का मुख्य कारण है कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार। शुरू से ही राजनीतिक पंडित यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी, खासकर लालू प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार से कुछ असहज महसूस करते हैं, खास कर तेजस्वी यादव को लेकर। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक भी बता रहे हैं कि लालू यादव को लगता है अगर कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ती है तो उनके बेटे भावी सीएम, जो कुछ लोग कहते हैं, तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़ा सेटबैक साबित होगा। पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 23.1% वोट शेयर के साथ 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 9.6 वोट मिले थे और उसे कुल 19 सीटें मिली थी। महागठबंधन में आरजेडी का दबदबा साफ था, लेकिन अब कन्हैया कुमार की पलायन नको नौकरी दो यात्रा से युवाओं का ध्यान खींच रहा है। मार्च 2025 में शुरू हुई इस यात्रा को कन्हैया ने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे को उठाया, जो बिहार के 60% युवा वोटरों के लिए अहम है। पिछले हफ्ते ही एक एक्स पोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि कन्हैया की बेगूसराय से जड़ें और युवाओं में लोकप्रियता आरजेडी के वोट बैंक को चुनौती दे सकती है। कन्हैया की बढ़ती सक्रियता से आरजेडी के खेमे में बेचैनी दिख रही है। 9 मार्च 2025 को पटना में कांग्रेस के पोस्टर में कन्हैया को बिहार की उम्मीद बताया गया, जिसे आरजेडी के ठंडेपन से लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, लेकिन नीतीश को साथ लेने का सवाल ही नहीं। पर सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अगर कन्हैया को आगे करती है तो सीट शेयरिंग में आरजेडी को नुकसान हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से कन्हैया को 22% वोट मिले थे, जो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए खतरे की घंटी था। तो क्या आरजेडी सच में असहज महसूस कर रही है या फिर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।